डेफिनेशन छुपी है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो 4 स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना प्रोटीन्स के, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, वो एक्चुअल में आप बालों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। खास करके मैं तो अपने बालों से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर किसी के कर्ली बाल है तो फॉर एग्जाम्पल बेटा एक सपोली बनाते हैं। जो सपोली पहले दुखी बनाते हैं, लोगों को अपने कर्ली बाल पसंद नहीं होते ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, या देखो जिसके कर्ली बाल है ना उसको स्ट्रेट बाल चाहिए होते हैं, जिसके स्ट्रेट बाल है उसको कर्ली बाल चाहिए होते हैं, है ना। कैसी विडंबना है ये। तो सपोली थोड़ी सी दुखी है बेटा, क्यों? नहीं, सपोली अभी दुखी नहीं है, सपोली पहले तो खुश होगी ना, उसके स्ट्रेट बाल हो जाते हैं। देखो ये एक ऐसी सपोली है जिसके एक्चुअल में बाल जो है ना वो कर्ली हैं। जितनी भी कर्ली गर्ल्स आउट देयर दे वुड नो कि जब कर्ली हेयर वाले लोग बाल वॉश करते हैं और अगर गीले बालों को आप कोम कर लो तो वो गीले बालों को कोम करने से, चाहे आपके बाल कर्ली क्यों ना हो, लेकिन भीगे बालों को जब आप कोम करते हैं तो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए सपोली अभी थोड़ी सी खुश है क्योंकि उसके बाल जो है ना बेटा एक्चुअल में तो कर्ली है, लेकिन अभी उसने अपने हेयर वॉश किया है। जैसे उसने अपना हेयर वॉश किया है तो उसके बाल हो जाते हैं बेटा कैसे, सीधे। थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑन कर दिया जाए, ठीक है ना, ताकि आप अपनी बेटा कल्पनाओं को मेरे तक पहुंचा सको। तो ये सपोली हो गई है बेटा खुश, बिकॉज सपोली नंबर 1 जो स्टेज में है ना, ये सपोली का पहला स्टेज है। तो पहले स्टेज में शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज हर हेयर इज स्ट्रेट एंड दिस स्ट्रेट हेयर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सपोलीज प्रोटीन। जब इसके बाल एकदम स्ट्रेट है तो ये एक्चुअल में प्राइमरी स्ट्रक्चर को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। लेकिन सपोली के बेटा जो ये सपने हैं ये ज्यादा देर के लिए बेटा रह नहीं पाते हैं। और अगर बेटा तुम कर्ली हेयर वाले लोगों से पूछोगे ना जेन्युइनली, अगर तुमने भीगे बालों में बेटा कोम्ब कर दिया ना उसके बाद, तो बेटा तुम्हारे बाल ऐसे, अगर सुपर कॉइली है, सुपर कर्ली अगर है, क्योंकि अब बेटा मैं तुम्हें बालों का ज्ञान नहीं देने जा रही हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कर्ली हेयर एंड देन समथिंग कॉल्ड एज वेवी हेयर। तो मैं हेयर टेक्सचर तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो यार ये कौन सी क्लास चल रही है, मैम बताओ कौन सा शैम्पू यूज करना है, ठीक है ना। जिनके सुपर कॉइली होते हैं ना, जब तक वो कॉइल्ड रहते हैं तब तक तो फिर भी ठीक है। अगर तुमने उस बालों को कोम्ब कर दिया ना बेटा, तो वो ऐसे जो होने चाहिए ना वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सपोली जब उसका रियलिटी से सामना होता है ना तो उसको पता चलता है मेरे बाल तो एक्चुअल में तो कर्ली है ना, चाहे मैं कितना ही कोम्ब कर लूं, पर है तो मेरी असलियत क्या बेटा, है तो मेरी असलियत कि मेरे बाल कर्ली हैं, है ना। तो इसके बाल हो जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, समझ गए। दिस इज कॉल्ड एज बेटा सपोली इज अ लिटिल सैड, सो दिस एक्चुअली इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सिर्फ हेलिक्स नहीं होता सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी तो आप समझोगे, सिर्फ हेलिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर बेटा सपोली कहती है कि यार देखो एकमात्र सोल्यूशन जो मैं भी बेटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने एवरीडे लाइफ में, मुझे कभी बाहर जाना होता है तो कर्ली हेयर का एक प्रॉब्लम ये है कि यार जिस दिन वॉश करो तो बड़े सुंदर बड़े मस्त रहेंगे अगर तुमने उसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा मैनेज किया, कोम नहीं किया, है ना। अदरवाइज बेटा एक ही सोल्यूशन बचता है, कहीं बाहर जाओ तो बन बना लो। तो मैं भी बहुत फ्रीक्वेंटली बंस बनाती हूँ, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, अगर मुझे जाना होता है मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बंस बनाती हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सुंदर मस्त लगता है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो भैया इसने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एक काम करती हूँ ना, जैसे भी है मेरे बाल मैं क्या करती हूँ इसका बन बना देती हूँ, तो हम इसे फोल्ड कर दे रहे हैं। आप एक बार ही देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है। पहले सीधे बाल थे, तुमने उसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, तुमने उसको बेटा फोल्ड किया ना, तो तुमने ऐसे बनाए, फिर तुमने इसको और कॉम्प्लेक्स किया एक्चुअल में, तो सपोली ने क्या किया बेटा, बन बना लिया। तो सपोली थोड़ा सा फिर से खुश हो गई बेटा, बिकॉज शी वॉज लुकिंग अ लिटिल प्रिटी। करेज वाला कार्टून कोई देखता था, करेज का कार्टून, करेज जो डॉग का एक आता था कार्टून, पता नहीं, मैंने तो बहुत देखा है, तुम लोग ने पता नहीं देखा है कि नहीं। उसमें एक उसकी वो होती थी जो जिसके घर में वो रहता था, म्यूरियल बूढ़ी औरत जो थी चश्मा पहनती थी, ये म्यूरियल जैसी लग रही है एक्चुअल में, ठीक है ना। तुमने नहीं देखा है कार्टून तो हटाओ उसको। खैर सपोली ने क्या किया बेटा, इसको और फोल्ड कर लिया, तो ये सपोली का हो गया बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। हाँ
करेज द कावर्डली डॉग। हाँ, अब बेटा देखो सपोली को भी पता चला कि देखो आजकल इंस्टाग्राम जो है ना उस पे लोग वायरल होते हैं, अंट शंट हरकतें करके भी लोग वायरल हो जाते हैं। तो उसने कहा क्यों ना मैं भी उस ट्रेंड का पार्ट बनूं, है ना। तो सपोली ने कहा यार देखो ऐसे तो मैं वायरल नहीं हो पाऊंगी नॉर्मल चीजें करके, तो मैं थोड़ा सा ना एबनॉर्मल चीजें करती हूँ, क्योंकि एबनॉर्मल चीजें ज्यादा वायरल होती है। नॉर्मल कहाँ किसी को देखना पसंद है बेटा, एबनॉर्मल देखना है। इसने कहा कि एक काम करती हूँ, ऐसे 4 बेटा बंस बना देती हूँ। जब ऐसे अलग अलग बेटा तुम्हें स्ट्रक्चर्स पॉलीपेप्टाइड के दिखते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जब तुम्हें दिखते हैं, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड जब तुम्हें दिखता है ना, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो इसी को हमें जूलॉजी के टर्म्स में पढ़ना है, बट है तो यही चीज,